स्टूडेंट देखिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस का रिव्यू हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। साथ ही साथ वो भी इस वीडियो को जरूर देखें जिनका एग्जाम कल के डेट में है, और जो एग्जाम दे चुके हैं देखिए कि आपने सही किया है या गलत किया है। क्योंकि ये लेट इसलिए चल रहा है क्योंकि सेकंड शिफ्ट का ही जो हमने रिव्यू किया था उसको लेट किया था, इसलिए उसकी वजह से अब ये भी लेट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब एक ही साथ दो वीडियो नहीं डाल सकते क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम की, जो कि 26 जुलाई 2022 को हुआ था। थर्ड शिफ्ट आज के दिन हुआ था। यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन उन बच्चों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है जो कभी इसका नाम नहीं सुने होंगे, है ना। यहाँ पर जो एम्बीडेक्स्ट्रस लिखा हुआ है, इसको हम पहले पढ़ाए थे अपने इसी चैनल पर। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस ये खास करके हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाते हैं ना, तो शायद इसका पता नहीं वन वर्ड पूछा था कि सिनोनिम पूछा था कि इंटोनिम पूछा था, ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ। बच्चे ने सिर्फ एम्बीडेक्स्ट्रस करके पूछा था, तो हमें लगता है वन वर्ड में पूछा होगा। तो ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथ से काम करने में सक्षम होता हो। जैसे हम लोग गाँव में बोलते हैं ना कि भैया बहुहत्थी हम, समझ रहे हैं, मतलब लेफ्टी जिसको बोलते हैं, या लेफ्ट हैंडेड बोल सकते हैं। अगर सिनोनिम पूछा होगा तो लेफ्ट हैंडेड कह सकते हैं, या डबल डीलिंग भी बोल सकते हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपने 3 इडियट मूवी देखा है ना, उसमें जो उसका प्रिंसिपल होता है शायद वायरस उसको लोग बोलते हैं ना, वो दोनों हाथ से लिखता है, ऐसे लोगों को एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए बिगेस्ट आइसलैंड पूछा था, तो जो कि ग्रीनलैंड होगा। स्पेलिंग में कैंसिलेशन का स्पेलिंग पूछा था, तो काफ़ी आसान है, कैन सेल एसन, ऐसे याद करेंगे, CANCELCEN कैंसिलेशन मतलब होता है रद्द करने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए ईडीएम से आया था, ये काफ़ी इजी है, इसको हम कई बार बता चुके हैं। देखिए अ स्टोन्स थ्रो, अब देखिए इसको अब पढ़ने से ही समझ में आ रहा है ना कि इसका मतलब होता है ना अ शार्ट डिस्टेंस। इसको कैसे समझ में आ रहा है, ऐसा पढ़ने से आपको कैसे समझ में आ गया। देखिए अ स्टोन थ्रो मतलब एक पत्थर उठा के फेंकेंगे ना, यहाँ से पत्थर फेंके, ठीक है, यहाँ से आप पत्थर फेंके और पत्थर कितना दूर जाएगा, पत्थर अब फेंकेंगे तो कितना दूर जाएगा। बचपन में हम लोग तो वो करते थे ना कि देखो कौन सबसे ज़्यादा दूर तक पत्थर फेंकता है, ठीक है, तो जिसको ढेला बोलते थे गांव में, है ना, अभी भी ढेला बोलते हैं। तो मान लीजिए कि उस पत्थर को आप फेंकेंगे, यहाँ आप खड़े हैं तो यहाँ से बहुत दूर फेंकेंगे, 100 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, यही ना। मतलब इसका मतलब ये होता है वेरी शार्ट डिस्टेंस, बहुत थोड़ी दूर पर, 100-200 मीटर पर कोई है तो बोलेंगे कि भैया फलाने जो हमारे भैया रहते हैं ना, वो तो इतना करीब रहते हैं कि एक पत्थर फेंकेंगे तो उनके घर पे जाके लगेगा। मतलब अ स्टोन्स थ्रो मतलब अ शॉर्ट डिस्टेंस है, याद रखिएगा, कभी भूलना नहीं है। पैसेज दिया था जर्नलिज्म पर आधारित था। मैंने कहा था ना कि जब भी पैसेज देगा आपको, या तो विकिपीडिया पर आधारित देगा, या तो जर्नलिज्म पर देगा, या तो हेल्थ पर भी किसी शिफ्ट में दिया था। तो इसी प्रकार से किसी न किसी चीज़ पर देता है ताकि आपको आंसर करने में और आसान रहे। ठीक है, सत्यमेव जयते पूछा था, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया, इसको जीके में हम कई बार कराए हुए हैं। ऑस्कर एकेडमी अवार्ड 2021 बेस्ट फिल्म के लिए पूछा था, तो नोमैडलैंड जो मूवी है उसको मिला था। अ प्लेस वेयर थिंग्स आर परफेक्ट मतलब एक ऐसी जगह ना जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ सही हो। मतलब समझ लीजिए कि आदर्श लोक उसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में यूटोपिया बोलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था। ठीक है, इसको भी हमने कराया है। अच्छा ये देख लीजिए प्रैग्मैटिक पूछा था। प्रैग्मैटिक मतलब सर क्या होता है, प्रैग्मैटिक मतलब होता है व्यवहारिक। प्रैग्मैटिक मतलब क्या होता है, व्यवहारिक। इसका सिनोनिम पूछा था तो प्रैक्टिकल लिख सकते हैं। कहते हैं ना कि भैया फलाने जो है ना बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी है, मतलब क्या है, बहुत ही व्यवहारिक आदमी है। रियलिस्टिकली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन डी स्टूडेंट पूछे गए थे आज के थर्ड शिफ्ट में, जो कि आपके द्वारा इंस्टाग्राम पे भेजा गया। इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको लगा सर ये नहीं पूछा गया था, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या पूछा गया था, है ना। देखिए बच्चे जो भेजते हैं तो उन्हीं के विश्वास पर ही रिव्यू किया जाता है, जो भी टीचर करता है। भाई टीचर तो एग्जाम देने नहीं जा रहा है ना, अगर आप उसको टीचर को गलत मैसेज भेजेंगे, गलत क्वेश्चन भेजेंगे, तो गलत का ही बताएगा भैया यही आया था। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन सही सही भेजें। और आप क्वेश्चन जब भी भेजना चाहें, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है, आप हमारी लेटेस्ट वीडियो के नीचे जा करके कमेंट कर दें, है ना, क्वेश्चन को। जैसे जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है रिसेंटली जल्द में, उसी के नीचे जा करके क्वेश्चंस को कमेंट कर दें। लेकिन सर थर्ड शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का है, या कि फिर आप इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, ये वाली ID से आप सर्च करके। ठीक है, बाकी जिनका एग्जाम कल के डेट में, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप चले जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम पर 10 सुधीर पांडे सर्च कर लीजिए। वहाँ पर हमने देख लीजिए शुरू से मैंने लिस्ट भेजा है, जीके वाला जो चीज़ें हैं, फिर उसके बाद एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाली वीडियो है वो देख लीजिएगा, और उसके बाद रीजनिंग में दिशा और दूरी वाला प्लेलिस्ट हमने भेजा है। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी सर्च करके रीजनिंग बाय सुधीर पांडे आप सर्च करके, या फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाय सुधीर पांडे, या PQRS बाय सुधीर पांडे सर्च करके इसी चैनल पर देख सकते हैं। बाकी कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में आपसे डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, एग्जाम दीजिए कॉन्फिडेंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।